धन्यवाद। ये सभी जन जोरदार ताली के साथ प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें उसकी उपस्थिति के लिए जो हमारे बीच में है। सारी कलीसिया जोरदार ताली के साथ उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। इस समय के लिए, आज के दिन के लिए, इस सुबह के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। जो सर्वशक्तिमान है, जो हमारे जीवन में सब कुछ पूरा करके दिया, जिसने हमारे जीवन के बोझों को उठा लिया, अपने कंधों पे हमारे परमेश्वर ने हमारे बोझ को उठा लिया। आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें और कहें कि परमेश्वर जो आज का दिन आपने मेरे जीवन में दे दिया है, आज के दिन में मैं आनंदित हो जाऊंगा और मैं गवाही के बिना वापस नहीं जाऊंगा। जितने भी आज इस प्रार्थना सभा का जूम मीटिंग के द्वारा, ऑनलाइन के द्वारा इस प्रार्थना सभा का हिस्सा बने हुए हैं, आज अपने आप को सरेंडर करना शुरू करें। उस परमेश्वर के हाथों में देते हुए, उसका धन्यवाद करते हुए आज उसका धन्यवाद करते चले जाएं। जैसे परमेश्वर के वचन में, भजन संहिता में लिखा है कि धन्यवाद करते हुए परमेश्वर के फाटकों में, उसके भवन में प्रवेश करें। इसलिए आज हर एक जन अपने परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें, अपने परमेश्वर के नाम को धन्य कहते हुए, उसकी तारीफ करते हुए आज उसके सम्मुख आते चले जाएं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु कहते हुए कि परमेश्वर में आया नहीं हूँ, बल्कि आप मुझे अपने प्रेम को दिखाया मेरे जीवन में, और मुझे परमेश्वर आप पिता परमेश्वर ने गर्भ में दाहिने हाथ को मेरी ओर बढ़ाया और मुझे ले आए। कहे प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सारे उपकार और भलाइयों के लिए। जैसे आपने अभी प्रार्थना किया, वर्शिप किया कि जब हम तारीफ करते हैं तो सच में हम परमेश्वर की अनॉइंटिंग को, उसके अभिषेक, उसके मसा, उसकी सामर्थ को हम अट्रैक्ट करते चले जाते हैं। इसलिए आज हर एक जन तालिक के साथ प्रभु का धन्यवाद करें। जो हमारा परमेश्वर हमें यहाँ तक लेके आया, कैसे अपने अनुग्रह के द्वारा, हर दिन हमारे बोझ को उठा के, हर दिन हमें शांति देके, हमें आराम देके, हमें सांत्वना देके, हमारे सारे बारी बोझों को उठा के हमारा परमेश्वर हमें यहाँ तक लेके आया। और हम सब विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर हमें आगे भी लेके जाएगा। आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज हर एक जन जो इस समय अपने घरों में है और प्रार्थना सभा में पहुंचना चाहते हैं, आज की इस खास प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रभु का वचन कहता है कि यदि तुम मेरे निकट आओगे तो मैं तुम्हारे निकट आऊंगा। इसे आज आपको खुद अपने कदमों को बढ़ाना है और प्रभु यीशु मसीह के निकट आना, उसके भवन में पहुंचना है, आज संगति करना, उसके सामर्थ्य कलाम को परमेश्वर की हजूरी में आके सुनना है, ताकि आज परमेश्वर आपकी वो जो बाउंड्रीज हैं, जितने भी आपके जीवन के वो बंधन व जुड़े हैं, आज परमेश्वर अपनी हजूरी से, अपनी जीवित हजूरी से वो सारे बंधनों को तोड़ सके और आपका आजाद रिहा और आपको आज डिलीवरी कर सके पूर्ण रीति से। ऐसे आज तैयार हो जाएं, आज अपने घरों से निकले पूरे परिवार को लेके और कहे प्रभु जी मुझे आज आपके भवन में जाने से, आज आपके सम्मुख बैठने से, आज परमेश्वर आपकी महिमा, स्तुति, आराधना रूह सच्चाई से करने से मुझे कोई रोक नहीं सकता, कोई अंधकार की शक्ति नहीं रोक सकती, किसी तरह की कोई रुकावट रोक नहीं सकती। यदि फिर भी रुकावट आ रही है, प्रभु के हाथों में सरेंडर करें और अपने कदमों को बढ़ाएं। यदि आज आप अपने एक कदम को परमेश्वर की ओर बढ़ा रहे हैं तो हमारा सामर्थ्य परमेश्वर अपने कदमों को आपकी ओर बढ़ा के आज आपको वो निकालने जा रहा है उन गड्ढों से, उन दुखों से, उन संकटों से, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि संकट में पड़े तू मुझे पुकार तो मैं तेरी सुन लूंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। ऐसे यदि आज आपकी परिस्थिति वो संकट जाती है, वो दुख, वो दर्द, वो परेशानियां हैं, वो आज भी बंधन बने हुए हैं, तो यदि आप इसी परिस्थिति में, इसी संकट में यदि आज उस परमेश्वर की बाट छो रहे हैं, प्रभु को पुकार रहे हैं, तो वो आज आपके जीवन से अपनी महिमा को कराने जा रहा है। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को, आपको, मुझको, हम सबको बनाया, रचा, इसलिए सिरजा, इसलिए ताकि हमारे जीवन से हमारे परमेश्वर की अद्भुत महिमा हो सके, उसके नाम ऊंचा हो सके, हमारे परमेश्वर की तारीफ हो सके। इसलिए आज तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करते चले जाएं और जो धन्यवाद करें प्रभु उनके लिए अभी इसी वक्त रास्तों को खोलने जा रहा है। जो धन्यवाद करें वही अपने जीवन में गवाहियों को आज लेने वाले हैं। जो आज परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं प्रभु की जीवित हजूरी दी गॉड इवन चर्च के लिए, परमेश्वर उनके जीवन में वही मसा जो परमेश्वर की हजूरी में है, इस मिनिस्ट्री पर है, वही मसा आज परमेश्वर अपनी कलीसिया को देने जा रहा है। आज तालियों के साथ प्रभु का धन्यवाद करते चले जाएं। सभी जन धन्यवाद करें, क्योंकि हमारे जीवन में परमेश्वर के उपकार, उसकी भलाइयां अनगिनत है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यदि हम उसे गिनने लग पाए तो शायद ये दिन कम पड़ जाएगा। इसे प्रभु का धन्यवाद करेंगे। प्रभु आपने मुझे आज तक बचाया, मैं बीमार पड़ा तो भी आपने मुझे उस बीमारी की शैया से उठा के खड़ा किया। सुबह शाम की प्रार्थनाओं के द्वारा
और हमें छुड़ा लिया और बचा लिया उन गड्ढों से, उन बारी बारी गड्ढों से कहे प्रभु आपने मुझे बचा लिया, उस दलदल की कीच से कहे प्रभु आपने मुझे बचा लिया। आज कहे प्रभु मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं तो इधर उधर भटका हुआ था, मैं तो आपकी महिमा से दूर था, आपकी महिमा से रही था, पर आपने मेरे जीवन में अपने उस अनकंडीशनल बड़े प्रेम को दिखाया है जो प्रेम मुझसे कोई नहीं कर सकता। मैंने अपनों पे आस रखी, मैंने अपनों पे उम्मीद लगाई कि शायद वो और वो ही मेरे सबसे पहले सुधी लेंगे, मेरी हर एक बात को हम समझेंगे। पर कहे परमेश्वर पिता आपने मेरे जीवन में अपने बड़े प्रेम को दिखाया और वो आपका प्रेम सबसे उत्तम है। इसे परमेश्वर का वचन कहता है कि भले ही एक माँ अपने दूध पीते हुए बच्चे को भूल सकती है, अपने खुद के पैदा किए हुए बच्चे को, अपने खुद के जन्मे बच्चे को वो एक माँ भूल सकती है, पर परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, मैं तुझे शांति दूंगा। और वह शांति का सोता, शांति का राजकुमार, हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस समय अपनी कलीसिया में मौजूद है। आज एक एक के जीवन को अपनी शांति से परिपूर्ण करने के लिए, अपने अभिषेक, अपने मत, अपने अनुग्रह से भरने के लिए सिर्फ तालियों के साथ उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जो हमारे बीच में उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने हमारे जीवन में अपने वायदों को पूरा किया, अपने महान वायदों को पूरा किया। जिस परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु परमेश्वर हमारे जीवन में अपने प्रेम को दिखाया और हमारे जीवन के वो सारे रास्तों को खोला और प्रभु ले आए। जिस परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद। सभी जन तालियों के साथ अपने घुटनों पे आए परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। सारी ऑनलाइन कलीसिया, जैसे आपको पास्टर जी ने बताया है कि आपको आज प्रार्थना का माहौल बनाना है, मैट बिछाना है, वो एलईडी वो आपने घर में ब्लूटूथ के द्वारा आज प्रार्थना को लगाए और आज आपको शुरू से लेके आखिर तक प्रार्थना सभा का हिस्सा बनना है ताकि परमेश्वर की सिद्ध योजना हर एक के जीवन में पूरा हो सके। इसे आज परमेश्वर का धन्यवाद करें, तालियों के साथ धन्यवाद करें और अपने आप को सरेंडर करते चले जाए, समर्पण करते चले जाए उसके सामर्थ्य हाथों में। वो हमारा परमेश्वर जो हमारे जीवन में सब कुछ पूरा करके देते हैं, आज उस सर्वशक्तिमान प्रभु के हाथों में सरेंडर करें जो हमारे जीवन को अपने हाथों में लिए फिरता। आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। सभी जन धन्यवाद करें, रूह और सच्चाई से प्रभु का धन्यवाद करें और आज अपने बोझ, अपनी चिंता उस परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। और परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी भी बात की चिंता नहीं करना। किसी परमेश्वर ने पर्टिकुलर अपने वचन में किसी बात की चिंता के लिए नहीं कहा, बल्कि प्रभु ने कहा है कि किसी भी आज आप संकट में है, दुख में है, दर्द में, बीमारी के बिस्तर पे है, गुप्त बीमारियों में है, आज आपकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही, आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं हो पा रहे और परमेश्वर आज आपसे, अपनी कलीसिया से, अपने प्रिय लोगों से आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कहते हैं कि किसी भी बात की चिंता ना करें, किसी भी बात की वॉरियर चिंता नहीं करना, बल्कि प्रभु के हाथों में सरेंडर करें। यदि आज आप फ्री होना चाहते हैं, यदि आज आप हल्का होना चाहते हैं, तो इसी वक्त अपना सारा बोझ प्रभु के हाथों में दे। जो अपने डर को, अपनी घबराहट को, जो आप बिन वजह डरते घबराते रहते हैं, वो कर्जों को लेकर, वो बीमारी को लेके, अपने बिजनेस को लेके, अपनी जॉब को लेके, अपनी शॉप को लेके, आज परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है और परमेश्वर अपना वचन भेज के बात करते हैं। और आज परमेश्वर एक बार फिर से आज पास्टर जी के द्वारा अपने वचन को, अपने सामर्थ्य जीवित वचन को भेज के वह बात करने जा रहा है और छुड़ाने जा रहा है और बोझों से हल्का करने जा रहा है। आज उस परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पहला थिस्सलुनीका उसके 5 अध्याय में कि हर एक बात में परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि हम सब के लिए जितने इस समय परमेश्वर की हज़ूरी में उपस्थित है, प्रभु यीशु मसीह की यही एकमात्र इच्छा है कि हम हर बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करते चले जाएं, उसके नाम को ऊंचा करते चले जाएं। इसे सभी जन तालियों के साथ आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें उसके हाथों में सब कुछ सरेंडर करते हुए। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे बात करते हुए कहता है कि जो कुछ भी तुम करते हो वह पूरे मन से करो। परमेश्वर कहता है कि अपनी शक्ति पर करना और परमेश्वर पिता का उसके द्वारा धन्यवाद होना चाहिए। ऐसे कहे प्रभु जी, मेरी आंखों के देखने के द्वारा आपका नाम पिता परमेश्वर वो धन्य होने पाए, मेरे कानों के सुनने के द्वारा कहे प्रभु आपके नाम की बड़ी महिमा होने पाए, मेरे हाथों के कार्य के द्वारा कहे प्रभु आपके नाम की बड़ी महिमा होने पाए, मेरे पैरों पे
मार्गों पे चलने से कहे प्रभु आपके नाम की बड़ी महिमा होने पाए। इसीलिए सारी कलीसिया अपने आप को प्रभु के हाथों में सरेंडर करे। अपनी देह, अपनी आत्मा, अपना प्राण, अपनी आंखों का देखना, अपने कानों का सुनना, अपने मुंह का बोलना, अपनी जीभ आज प्रभु के हाथों में सरेंडर करना शुरू करें, ताकि जिस उद्देश्य के लिए हमारे परमेश्वर ने हमें बनाया, रचा, हमें सिरजा है, वो उद्देश्य पूरा हो सके। और वह उद्देश्य है हमारे परमेश्वर की महिमा होना, हमारे परमेश्वर के नाम का ऊंचा होना, उसकी प्रशंसा होना। क्योंकि जो इस समय परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है तालियों के साथ अपने मुख से और प्रभु के हाथों में सब कुछ दे रहा विश्वास के साथ और श्योर हो रहा है, वही आज उसकी महिमा को लेने जा रहे हैं, वही आज परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखने जा रहे हैं, वही आज उसके बड़े बड़े कामों को देखने जा रहे हैं, वही आज ग्रेटेस्ट टेस्टमनीज को रिसीव करने जा रहे हैं। इसी वक्त प्रभु के हाथों में सरेंडर करें और कहें प्रभु आज की प्रार्थना सभा में मैं वैसे वापस नहीं जाऊंगा। आज की प्रार्थना सभा में मैं इस दुख, दर्द, संकट, बीमारी, इसी तकलीफ के साथ वापस नहीं जाऊंगा, इसी मलिनता के साथ वापस नहीं जाऊंगा। क्योंकि परमेश्वर आपका वचन कहता है, आपका वचन मुझसे कहता है कि मेरे पाप चाहे जैसे भी हो, चाहे कितने भी गहरे क्यों ना हो, चाहे कैसे भी क्यों ना हो, पर परमेश्वर आपने मुझसे कह दिया है कि वह मेरे परमेश्वर के लहू के द्वारा वह सब साफ और शुद्ध हो जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का कीमती लहू, उसका प्रीशियस ब्लड मुझे पापों से आजाद करता है, मुझे गुनाहों से आजाद करता है और मुझे साफ और शुद्ध और पवित्र बना देता है। क्योंकि कहे प्रभु जी मैं आपकी निज प्रजा हूँ, आपने मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि लगाई है और मुझे अपनी महिमा के लिए आपने चुन लिया है, मुझे अपनी निज प्रजा आपने ठहरा दिया है, मैं कुछ चुना हुआ वंश बन चुका हूँ। आज कहें प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आपके हाथों में सब कुछ दे देता हूँ। वो हमारा दयावंत परमेश्वर हमारे बीच में है, आज उस परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। वो दया का सागर परमेश्वर हमारे बीच में है, इसे आज उसके हाथों में सरेंडर करते चले जाएं, तालियों के साथ, तालियों के साथ। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि आज आप थके हुए हैं, यदि आपकी नींद पूरी नहीं हुई, तो परमेश्वर का वचन अपने वचन से शांति देते हुए परमेश्वर कहते हैं यशायाह 40:29 में कि वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को वह बहुत सामर्थ्य देता है। ऐसे आज आप कैसे भी सिचुएशन में होने से आज परमेश्वर आपको अपने आत्मिक बल से भरने जा रहा है, आत्मिक शक्ति से भरने जा रहा है, आत्मिक ताकत से भरने जा रहा है, ताकि हमारे परमेश्वर की आज अद्भुत महिमा हो सके, उसका नाम आज ऊंचा हो सके। इसे जोरदार ताली के साथ उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जो हमारे बिजनेस को ब्लेस किया, उसका धन्यवाद करें, जो हमें यहाँ तक लेके उसका धन्यवाद करें, जिसने हमारी रिपोर्ट को नॉर्मल किया उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, जिसने बीमारी की शेयर से उठा के खड़ा किया उसका धन्यवाद करें, जिसने बेस्ट इंतजाम किया उसका धन्यवाद करें, परमेश्वर ने हमारे ट्रीटमेंट को सक्सेस किया उसका धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। प्रभु ने हमारे जीवन में सब कुछ नॉर्मल किया, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारा बड़ा सहायक, हमारा ऊंचा गढ़, हमारा सुरक्षा का कवच, हमारी ढाल, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें जोरदार ताली के साथ। वो हमारे परमेश्वर ने अपने पवित्र सिंहासन को अपने स्वर्गदूतों के संग अपनी कलीसिया में लगा लिया, आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। और उसका पवित्र आत्मा हमारे बीच में मौजूद है, इसे अभी से परमेश्वर के वो मसा को मांगने के लिए तैयार हो जाए। वो सारे बच्चे सभी चार आज परमेश्वर से वो मसा को मांगे और कहे प्रभु मैं वो अभिषेक, वो सामर्थ के बिना वापस नहीं जाऊंगा, मैं वो आपकी ग्रेस के बिना वापस नहीं जाऊंगा, मैं आज वो पवित्र आत्मा की सामर्थ के बिना वापस नहीं जाऊंगा। सभी बच्चे तालियों के साथ आज परमेश्वर से वो अभिषेक, वो मसा को मांगे, वो नया भाषा, वो नया सामर्थ, वो और ज्यादा मसा, वो और ज्यादा ताजा अभिषेक आज परमेश्वर से मांगे, क्योंकि वह देने के लिए अपनी कलीसिया में उपस्थित है, वह मौजूद है इस समय। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद। सभी जन ताले के साथ परमेश्वर से वो अभिषेक, वो पवित्र आत्मा को मांगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वह अपने पवित्र आत्मा को उंडेल देगा, हर एक जनों के ऊपर उंडेल देगा। इसे आज परमेश्वर से जो मांग रहे हैं वही पवित्र आत्मा की सामर्थ को लेने जा रहे हैं, वही वो अभिषेक, वो मसा को लेने जा रहे हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु आपका वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज अपने वचन को पूरा कीजिए और जो मांग रहे परमेश्वर आज उन्हें दे देने के लिए प्रार्थना करते हैं। आज की सारी प्रार्थना को अपने पवित्र हाथों में लेके चलाना, सारी टीम को, सारे इंतजाम को, सारे इंस्ट्रूमेंट्स को आज आपके लहू में कवर करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, केवल और केवल आपका अभिषेक, आपका पवित्र आत्मा, आपका सामर्थ्य आज कार्य करे प्रभु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जोरदार ताली के साथ सभी परमेश्वर का धन्यवाद करें।
करो को झुकाए सभी जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सामर्थ्य दयालु सर्वशक्तिमान सब कुछ पूरा करके देने वाले और हमारी सुधि लेने वाले और प्रेम से भरे हुए हमारे जलाली परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज की प्रार्थना सभा को अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाना और केवल आपका अभिषेक आज कार्य करे। सारी प्रार्थना सभा के एक हिस्सों को आज आपके लहू में कवर करते हैं, वो कीमती लहू में कवर करते हैं जो कीमती लहू में साफ शुद्ध और पवित्र करता है। आज उसी लहू में पिता परमेश्वर सारी टीम को, सारे इंतजाम को परमेश्वर आज आपके हाथों में देते हैं। प्रभु आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं, जिस हाथ के हमारे जीवन में आ जाने से हमें कभी किसी बड़ी वस्तु की कमी और घटी नहीं होती। परमेश्वर पिता आज आपकी सिद्ध योजना एक एक के जीवन में दे देने, उंडेल देने के लिए, पूरा करके देने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। गवाहियों के हिस्सों को आपके हाथों में देते हैं। सुनने वालों को आशीषित करना, जो अपने दान, अपने भेंट, अपनी फसल का और पिता परमेश्वर अपने पहले हिस्सों को जो जब आप आज आपकी हसूरी में बोते हैं तो वो आपको ग्रहण योग्य ठहरे और ये भेंट, ये बोया गया बीज इनके जीवन में वो मार्ग को खोले, वो बड़ी बड़ी गिफ्ट को, भेंट को लेके आए। आज आपके आगे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सभी जनों को आपके हाथों में देते हैं। आज के वचन के द्वारा एक जन से बात करना और स्ट्रॉन्ग करना, मजबूत करने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारी ऑनलाइन कलीसिया को आपके हाथों में देते हैं, जो विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले परमेश्वर के सम्मुख आए हैं। परमेश्वर पिता आज अपनी बड़ी दया परमेश्वर के जीवन में दे देने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। अपनी शांति के जीवन में दे देने के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कोई आज के दिन को नहीं देख पाया, पर उसकी वजह से उनका पूरा परिवार आज अशांति में हो। प्रभु आज का आपका वचन हमसे बात करते हुए कहता है कि हमारा परमेश्वर हमें अपनी शांति दिए जाता है, और वही शांति आज परमेश्वर इनके परिवार, पूरे घर घराने में आज जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। जिस प्रार्थना निवेदन के साथ आपके सम्मुख आए हैं, एक एक प्रार्थना निवेदन को परमेश्वर हम आपके सम्मुख लेके आते हैं, आपके पवित्र चरणों में रख देते हैं। एक एक की प्रार्थनाओं को सुनना और ग्रहण करना और सुन के उत्तर देना और गवाहियों के साथ खड़ा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। बड़ी गवाहियां के जीवन का आज बिग पोर्शन हो जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। दया करो, आशीष दो, सारे मार्गों को खोलना और परमेश्वर आने वाले दिनों में हर दिन हर समय गुड न्यूज के लेने वाले हो सके, आपके आगे प्रार्थना करते हैं। एक बार फिर से आज की प्रार्थना सभा को आपके हाथों में देते हैं, एक एक हिस्सों को आपके हाथों में देते हैं। अपनी छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। सारी कलीसिया कहे आमीन, आमीन, हालेलुया। और हर एक जनों को इनवाइट करते हैं आने वाली बड़ी मीटिंग 25 जुलाई की बड़ी प्रार्थना सभा के लिए, चर्च की 4th एनिवर्सरी के लिए। और हर एक जनों को कलीसिया इनवाइट करते हैं, सहित परिवार, सहित रिश्ते नाते, सहित आस पड़ोस की 25 जुलाई की बड़ी प्रार्थना सभा के लिए, जो कि चर्च की 4th एनिवर्सरी है। आप सभी ने पहुंचना है परमेश्वर की हजूरी में। जो भी आपके साथ आना चाहते हैं उन्हें अपने साथ लेके आना है। और जो लोग भी अपने दान, अपने भेंट, अपने उत्तम बीजों को प्रभु के राज चर्च भवन की ज़मीन के लिए, आने वाली बड़ी मीटिंग 25 जुलाई की बड़ी प्रार्थना सभा के लिए जो भी अपने बीजों को बोना चाहते हैं, तब QR स्कैन के द्वारा, आप बैंक डिटेल के द्वारा भी अपने बीजों को बो सकते हैं। इसलिए लगातार अपने दान, अपने भेंट, अपने उत्तम बीजों के द्वारा चर्च भवन की ज़मीन के लिए, चर्च की सारी आवश्यकताओं के लिए, आने वाली बड़ी मीटिंग 25 जुलाई की बड़ी प्रार्थना सभा के लिए, हर रविवार के प्रेम भोज के लिए, राशन की सेवा के लिए, चर्च के रेंट की सेवा को भी आप उठा सकते हैं। जैसे जैसे प्रभु का पवित्र आत्मा आपको गाइड करता है, प्रभु आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं, तो कल से आप भी अपने दान के द्वारा, अपने उत्तम बीजों के द्वारा लगातार वफादारी के साथ प्रभु के राज में बने रहे। QR स्कैन को डायरेक्ट स्कैन करके अपने बीजों को बो सकते हैं। बैंक डिटेल के द्वारा भी आप अपने बीजों को बो सकते हैं। और जिन लोगों के जीवन में गवाहियाँ आई हैं, तो जो गवाही बेचने का व्हाट्सएप नंबर है, आप उस नंबर पर अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं और सेंड करें। और जो लोग भी चर्च भवन में पहुंचना चाहते हैं, तो जो गूगल मैप है आपकी स्क्रीन के ऊपर, आप इसे अपने गूगल मैप पे सेट करें। चर्च का एड्रेस आपके स्क्रीन के ऊपर है, SU 40 सेक्टर 127 गिलको वैली, नियर गिलको ऑफिस, नियर आशा किरण हॉस्पिटल। आप इस एड्रेस को अपने गूगल मैप पे सेट करें, और जब भी आपने परमेश्वर के भवन में आना है तो इस मैप के द्वारा आप परमेश्वर के भवन में पहुंच सकते हैं। यदि आपकी किसी तरह की कोई डिटेल हो, कोई इंक्वायरी हो, तो जो प्रार्थना करवाने का नंबर है 9711051481, आप इस नंबर पर कॉल करें
आप प्रार्थना करवा सकते हैं, अपनी किसी तरह की इंक्वायरी को आप क्लियर कर सकते हैं, किसी तरह की इंफॉर्मेशन को आप शेयर भी कर सकते हैं। और हर एक प्रार्थना सभा का हिस्सा बने, हर एक प्रार्थनाओं का हिस्सा बने, सुबह शाम की प्रार्थना का हिस्सा बने। सुबह की प्रार्थना सुबह 3 बजे और शाम की प्रार्थना शाम को 6 बजे, हर शुक्रवार हर शनिवार शाम 5 से लेकर के रात 9 बजे तक। और उसी शुक्रवार और शनिवार की प्रार्थना सभा में जूम मीटिंग कनेक्ट किया जाता है। स्पेशली वो लोग जो हॉस्पिटलाइज हैं, जो बीमार हैं, जो बीमारी के बिस्तरे पे हैं, आप जूम मीटिंग का हिस्सा बन सकते हैं। जूम मीटिंग का जो आईडी है वो शेयर किया जाता है, तो उस जूम मीटिंग के आईडी को आपने सेव करना है। जब भी जूम मीटिंग कनेक्ट होता है तो आपने जल्द से जल्द उसके द्वारा परमेश्वर की हजूरी के साथ डायरेक्ट आपने कनेक्ट हो जाना है। लगातार अपनी प्रार्थनाओं में पास्टर जी के लिए प्रार्थना करें। आने वाली बड़ी मीटिंग 25 जुलाई की बड़ी प्रार्थना सभा के लिए प्रार्थना करें। पूरे परिवार के लिए, सारी टीम के लिए लगातार अपनी प्रार्थनाओं में सभी जन आप कलीसिया याद रखें। जो लोग अपने शहर, अपने नगर में, अपनी सिटीज़ में जो प्रार्थना सभा कराना चाहते हैं, तो जो मीटिंग बुकिंग का नंबर है 6239949191, ये मीटिंग बुकिंग का नंबर है। आप इस नंबर पर कॉल करके जहां भी आप प्रार्थना सभा कराना चाहते हैं उसकी किसी तरह की डिटेल को आप साझा कर सकते हैं। सभी जन प्रभु में सर्वदा आनंदित हैं, परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन जो लाइन्स में बैठे हैं ऊंची आवाज से कहेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी को जय मसीह की।